नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से वास्ती, औलादे हुजूर फातिह बिलगिराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बावाज़ बुलंद रुशी पढ़ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना मुहम्मदिन मादरनबी वल्करम वालिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 2 बज गया है और 2 ही बजे तक आज ये जलसा चलना था। वक्त पूरा हो गया, सिर्फ 10 मिनट 10 मिनट। आप हज़रात ने तकरीरें सुनी, नातें सुनी, महसूस हुए। और अभी हमारे जमात के बहुत ही बाअमल आलिम दीन मुफ्ती जलालुद्दीन साहब ने बहुत ही नसीहत से भरी हुई तकरीर फरमाई। मैं चाह रहा था ये और बोलें थोड़ा सा, ताकि आप लोगों की इस्लाह हो। खाली अक्सर मैं कहता भी रहता हूँ कि नारे लगाना या ये सब करना, उससे बेहतर है कि कुछ बातें सुने और उस पर अमल करने की कोशिश करें। आप उर्स में आते हैं, जहाँ भी उर्स में लोग जाते हैं, अपने पीर खाने में जाते हैं या दीगर बुजुर्गों के मज़ारात पे जाते हैं, दिल में ख्वाहिशात होती हैं, तमाम तरह की बातें होती हैं। आप अपनी बात भले ही कह ना पाए, लेकिन जिस चौखट पे आप जाते हैं वो आपको और आपके दिल को दोनों को देख रहे हैं। जिस चौखट पे आप गए हैं, जिस दर पे आप गए हैं, वहाँ के लोग भले ही कुछ ना देख पाए, लेकिन वो अपने आस्ताने से आपको भी देख रहे हैं और आपके दिल को भी देख रहे हैं कि आप आए हैं, किस लिए आए हैं, किस मकसद से आए हैं और क्या चाहते हैं आप। मुफ्ती साहब ने पूरी वजाहत इसकी अभी की। मैं तो वहाँ इतनी बात पूरी नहीं कर पाऊँगा, ना इतना इल्म है। मैं चाह रहा था ये और बोलें, इसकी और वजाहत करें। बहरहाल तो उसी का मैं कुछ थोड़ा सा खुलासा या उसका उसी में थोड़ा तबसरा समझ लीजिए आप, इनकी तकरीर पे, इनकी बात, मुफ्ती साहब के बयान पे, कि वो आपको साहिबे मज़ार जो हैं, साहिबे उर्स जो हैं, वो आपको देख रहे हैं। उनकी नज़र पूरी आपके ऊपर है, आपके दिल पे है और आपके पूरे वजूद पे है। हमारे पास सब कुछ है मुसलमानों, मुफ्ती साहब, सुभान अल्लाह, सब कुछ है, सुभान अल्लाह, हर चीज़ है हमारे पास। और सबसे बड़ी चीज हमारे पास क्या है? निस्बत है। सुभान अल्लाह। तो हमारी हर चीज मजबूत है, हर चीज मजबूत है। हमारी निस्बतें मजबूत हैं, हमारी अकीदतें मजबूत हैं, हमारी कुर्बतें मजबूत हैं, हमारी हर चीज मजबूत है। लेकिन एक चीज क्या है ऐसी जिससे हम खाली हैं? अल्लाह। मुफ्ती साहब, सब कुछ है, लेकिन एक ऐसी कौन सी है जो हमारे पास नहीं है, जिससे हम जो है, आप अपनी जबान में कह लीजिए, मात खा जाते हैं। मुफ्ती साहब कमजोर हो जाते हैं। सब कुछ हमारे पास है। मुफ्ती साहब ने भी कहा, इरादत की बात और दुआ की बात और कबूलियत की बात, सब कुछ मुफ्ती साहब ने कह दिया। लेकिन जब बुजुर्गों की आप किताबें पढ़िए और जिस तरह से हमारे असलाफ ने लोगों के इम्तिहान लिए हैं, अगर उसका एक 10वां हिस्सा मुफ्ती साहब ले लिया जाए, सब भाग जाएंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। कोई रुकेगा नहीं। मौलाना अब्दुल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, ये गंज मुरादाबाद शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान गंज मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह के दामाद
पंजाब के रहने वाले थे, आए कि हुजूर मुहूर्त कर लीजिए। कहा ठीक, खानका में रहो। खानका में रहे। कहा अच्छा ऐसा करो, तुम सवेरे पूरे गंज मुरादाबाद में सबकी बकरियां खोल लिया करो और चराने चले जाया करो, और शाम को लाके सबके घर में पहुंचाया करो, और शाम को 2 रोटी जो। बताइए, 12 साल तक कराया काम ये। उसके बाद कहा अब मुरीद हो आकर के। अगर अभी हम 12 दफे पानी मंगवा दें, कहेंगे हजरत कोई मिला ही नहीं आदमी, कोई दूसरा मुरीद ही नहीं मिला हजरत को, हम इस पानी मंगाए जा रहे हैं, बाहर जाएंगे आप। बहरहाल वो एक मसल कहते हैं मुफ्ती साहब है देहातों में कि जैसी तुम्हारी दाल भात वैसी हमारी फातिहा, जैसे पीर वैसे मुरीद, जैसे मुरीद वैसे पीर। बहरहाल तो मैं कह रहा था एक चीज से हम खाली हैं। हमारी हर चीज मजबूत है, सबसे बड़ी हमारी निस्बतें मजबूत हैं, हमारी अकीदतें मजबूत हैं, हर चीज मजबूत है। एक चीज से हम खाली हैं, और वो क्या है? अमल। मुफ्ती साहब, अमल से हम खाली। आप आए, अकीदत से आए, बड़ी हमें खुशी है। हम दिलो जान से आपका हम एहतराम करते हैं, आपकी अकीदत को हम कबूल करते हैं मुसलमान। लेकिन एक बात का रोना है कि आपकी हर चीज मजबूत है, सिर्फ एक चीज से आप हम खाली हैं, वो है अमल। अगर अमल नहीं है तो कुछ भी नहीं है। अकीदत है ठीक है, उसका फायदा मिलेगा, लेकिन अमल के बगैर जो है कुछ नहीं है। इसलिए बुजुर्गों ने बड़े बड़े इम्तिहानात दिए, लोग जब आते थे। लेकिन आज माहौल दूसरा है। उस तरह से अगर पेश आया जाए, उस तरह के इम्तिहानात दिए जाएं, तो बहरहाल उसका कोई नतीजा नहीं निकलेगा, गुमराह हो जाएंगे लोग, जैसे मुफ्ती साहब फरमा रहे हैं। तो अमल से हम खाली हैं मुसलमान। इससे पहले मैं कह चुका हूं कि वही मैंने अभी उस दिन इनका सुहेल मियाँ साहब के यहाँ उर्स था, हज़रत मीर तैयब साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह का। उनके उर्स में मैंने ये बात कही थी। एक लोग कहते हैं बहुत बड़ा पीर परस्त है हजरत, ये बहुत बड़े पीर परस्त हैं। पीर परस्ती क्या हुई? हजरत निकले, हाथ खड़े हो गए, पीर परस्ती हो गई। निकले, खूब नारे लगा दिए, हजरत जिंदाबाद, हजरत जिंदाबाद, हजरत ये हजरत वो, नारे लगा दिए, पीर परस्ती हो गई। हजरत का झूठा पानी पी लिया, पीर परस्ती हो गई। हजरत के दरवाजे पे हाथ में खड़े हो गए, बहुत बड़ी पीर परस्ती बढ़ी, चप्पल उठा के बगल में दबा दी, पीर परस्ती हो गई। पीर परस्ती जानते हो? पीर परस्ती होती क्या है? सुभान अल्लाह। ये पीर परस्ती नहीं है। पीर परस्ती है पीर के नक्शे कदम पर चलना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर पीर तहज्जुद गुजार है, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, तहज्जुद गुजार है, इशराक पढ़ता है, चाश पढ़ता है, तो कम से कम आप 5 वक्त की नमाज पढ़िए। सुभान अल्लाह। पीर अगर 10 पारे तिलावत करता है कुरान की, तो आप कम से कम 1 पारा ही तिलावत कर लें। सुभान अल्लाह। पीर अगर 500 मरतबे दुरूद शरीफ पढ़ता है, तो आप कम से कम 100 मरतबे पढ़ लें, 10 ही मरतबे पढ़ लें। सुभान अल्लाह। पीर बड़ों को अदब करता है, तो कम से कम आप भी बड़ों को अदब करें। सुभान अल्लाह। बहरहाल पीर के नक्शे कदम पर चलना पीर परस्ती होती है मुसलमानों। खाली नारे लगा देना, कदम चूम लेना, हाथ चूम लेना, ये ठीक है, ये तरीके अच्छे हैं, लेकिन मेरी समझ में पीर परस्ती नहीं है। यही है अमल। बेशक, मुफ्ती साहब, यही अमल है जिससे हम खाली हैं। हमारी निस्बत तो मजबूत है, हमारा सिलसिला
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है, लेकिन हमारा अमल जो है मुसलमानों वो कमज़ोर है। अगर हमारा अमल अच्छा हो जाए तो पता नहीं कितनी जल्दी हमारी मंजिलें तय हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ की कमी है, अमल। अगर आप उर्स में आए हैं और यहाँ से कुछ ले करके जाएं, कुछ जिससे आपकी दिल की दुनिया बदले, तो आज से अमल की पाबंदी करें कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे, हम रोज़े रखेंगे, हम झूठ से परहेज़ करेंगे, हम लगो बातों से परहेज़ करेंगे और एक सच्चे मुसलमान, अच्छे इंसान बनके हम ज़िंदगी गुजारेंगे। सुभान अल्लाह, आमीन। यही अमल मुसलमानों है। आज सिर्फ आपके लिए यही आए, मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए, दीगर उलमा हमारे आज ये, क्योंकि यहीं होना था, कोई ज़्यादा बड़ा जिस तरह से होता था उर्स वहाँ मैदान में, उस तरह से नहीं हुआ, मामूली ऐसे होना था, इसलिए यहीं रखा गया। हमारे उलमाए कराम नीचे बैठे हुए, इनसे मैं माजरत ख्वाह हूँ कि इनको हमने नीचे बिठाया जगह की तंगी की वजह से। बहरहाल आप हजरत तशरीफ़ लाए, जो मैंने बात कही इसको अपनी गिरह में बांधे अमल की। ये बात सिर्फ ये नहीं कि मैं अपने मुरीदों के लिए कह रहा हूँ, पूरे सुन्नियों के लिए कह रहा हूँ। अलैहि वसल्लम तक पहुँचता है, लेकिन हमारा अमल जो है मुसलमानों वो कमज़ोर है। अगर हमारा अमल अच्छा हो जाए तो पता नहीं कितनी जल्दी हमारी मंजिलें तय हो जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ की कमी है, अमल। अगर आप उर्स में आए हैं और यहाँ से कुछ ले करके जाएं, कुछ जिससे आपकी दिल की दुनिया बदले, तो आज से अमल की पाबंदी करें कि हम नमाज की पाबंदी करेंगे, हम रोज़े रखेंगे, हम झूठ से परहेज़ करेंगे, हम लगो बातों से परहेज़ करेंगे और एक सच्चे मुसलमान, अच्छे इंसान बनके हम ज़िंदगी गुजारेंगे। सुभान अल्लाह, आमीन। यही अमल मुसलमानों है। आज सिर्फ आपके लिए यही आए, मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए, दीगर उलमा हमारे आज ये, क्योंकि यहीं होना था, कोई ज़्यादा बड़ा जिस तरह से होता था उर्स वहाँ मैदान में, उस तरह से नहीं हुआ, मामूली ऐसे होना था, इसलिए यहीं रखा गया। हमारे उलमाए कराम नीचे बैठे हुए, इनसे मैं माजरत ख्वाह हूँ कि इनको हमने नीचे बिठाया जगह की तंगी की वजह से। बहरहाल आप हजरत तशरीफ़ लाए, जो मैंने बात कही इसको अपनी गिरह में बांधे अमल की। ये बात सिर्फ ये नहीं कि मैं अपने मुरीदों के लिए कह रहा हूँ, पूरे सुन्नियों के लिए कह रहा हूँ मैं। सुभान अल्लाह, क्योंकि हर सुन्नी हमारा है, कहीं से मुरीद हो, किसी पीर से मुरीद हो, किसी भी सुन्नी सहीहुल अकीदा मसलके आला हजरत के मानने वाले पीर से मुरीद है, वो हमारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलग नहीं है, सबके लिए ये नसीहत है कि अमल अपनी ज़िंदगी में अमल के ऊपर पाबंदी करें, अपने अमाल अच्छे करें और अपनी ज़िंदगी की आपकी जो रफ्तार है, जो चाल ढाल है, जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, उनको हम दूर करें और अपने पीर के नक्शे कदम पर चलें। यही पीर परस्ती है। उसको अपने दामन में बांधे रहिए, इंशाअल्लाह ये चीज़ दुनिया में भी काम आएगी और आखिरत में भी काम आएगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला यहाँ पे हर जितने भी लोग आए हैं सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए।